आज एक इंतहाई अहम बात बताने लगा हूँ। मेरी इन बातों से यकीनन मेरी बहुत सारी माएँ, बहनें, बेटियाँ मेरी इन बातों से नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे इस नाराज़गी की कोई परवाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये हकीकत है। वो हकीकत ये है कि आजकल की औरत मर्दों की बराबरी के चक्कर में अपनी बर्बादी की तरफ रवां दवा हैं। मर्दों के शाना बशाना चलने के चक्कर में नौकरी के लिए घरों से निकलकर दूसरी मर्दों के हवस भरी नजरों का निशाना बनकर जलील और ख्वार हो रही है। घर में पूरी इज्जत और एहतराम के साथ और सुकून के साथ रानी बनकर बैठने के बजाय आजकल की औरत वो सोसाइटी की तितली बन गई है। मर्द तो खुश है ना, क्यों? इसलिए कि उनका आधा बोझ औरत ने अपने सर लिया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि आजकल की औरतों की जिंदगी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन उनको पता तक नहीं है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, आपकी इस कमाई से मेयार जिंदगी जरूर बढ़ गया है, घर ऐशो इशरत के सामान से जरूर भर गया है, लेकिन इससे इस दिवाजी जिंदगी मुंतशिर हो रही है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, जब आप कमाई के लिए घर से निकलती हैं तो आपके बच्चे नौकरों के हवाले होते हैं। वो माँ की लाड और प्यार से महरूम हो जाते हैं। इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि एक थकी हुई बीवी शाम को काम करके जब घर आती है तो वो शोहर के जायज़ हुकूक भी अदा नहीं कर पाती। इसलिए शोहर हमेशा शाकी और अपनी इस दिवाजी ज़िंदगी से गैर मुतमईन रहता है। अपनी परेशानी को वो सिगरेट और शराब में डबो देता है। बीवी से जिनसी आसूदगी न मिलने की वजह से शोहर जिना और बदकारी में मुब्तला हो जाता है। ज़िंदगी में तलखियां बढ़ने लगती हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे पर इल्ज़ामात तराशने लगते हैं। चूंकि औरत कमाने वाली होती है, इसलिए वो शोहर के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होती। इस अनपरस्ती की वजह से या तो तलाक की नौबत आ जाती है या मर्द जिनाकारी या दूसरी बीवी के चक्कर में पड़ जाता है। इन चक्करों में मासूम बच्चों का मुस्तकबिल वो तारीक हो जाता है, तारीक। इसलिए मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से खुसूसी तौर पर मैं गुजारिश करूँगा कि अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अपने घर में रानी बनकर पूरी इज्जत और एहतराम के साथ और सुकून के साथ बैठ जाए। आप कमाई के चक्कर में घर से निकलकर अपने आप को जलील और ख्वार न करें।